नमस्कार भक्तजनों, हर हर महादेव। आज मैं आपको आपकी कोई मन्नत नहीं पूरी हो रही है या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, आप परेशान होने के बजाय सच्चे मन से इस सावन के सोमवार का व्रत करके या बताई गई व्रत कथा का पाठ करके, मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन अगर व्रत रख के इस कथा का पाठ किया जाए या सुना जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। पर पूरे विश्वास के साथ आपको यह व्रत करना होगा और कथा पढ़नी होगी। साथ ही साथ सांब सदा शिव के नाम का जाप करना होगा। तो यह कथा सावन के सोमवार की है। एक नगर में एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य की किसी चीज की कमी ना थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीप जलाता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसको दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है या इसी के कारण दुखी है। माता पार्वती कहती हैं कि आप तो ईश्वर हो, इसको पुत्र वरदान में दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा कोई भी भक्तजन आपकी पूजन अर्चन नहीं करेंगे और ना ही कोई आप पर विश्वास करेगा। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र वरदान के रूप में दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार माता और बाबा भोले की सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजन अर्चन करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा। उसने अपने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार से सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि यह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने इस तरह कहते हुए आगे जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिसमें उनका विवाह होने वाला था। तो उस राजा का पुत्र एक आंख से काना था। तो उस काने राजकुमार ने पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे घोड़ी में बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न किए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में अथाह धन देंगे। तो वह राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह वेदी पर बैठ गया। जब विवाह कार्य संपन्न हुआ तो वह जाने से पहले उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद उसने अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात में विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचाया था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान था, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाए तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से घूम रहे थे। तो उन्होंने माता पार्वती और शिव जी से पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? तब माता को पता चला कि यह तो भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। जब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे पुनः जीवित कर दिया गया। लड़का ओम नमः शिवाय का जप करता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मामा और भांजे दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपनी नगरी को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ। तो राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ सारा धन्य धान्य देकर विदा किया और उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनका
पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तब दोनों लोगों को विश्वास हुआ और दोनों ही अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार के स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा और मनवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, प्रणाम।